अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? और अर्जुन ने और कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो आज की जिंदगी की सच्चाई है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, कंधे झुके हुए, मन संशय से भरा हुआ, आंखों में डर और दिल में भारी बोझ। ऐसे समय में जब सब कुछ अधर में था, अर्जुन ने एक सवाल पूछा। अर्जुन, हे माधव, एक बात बताओ, जहर क्या होता है? कृष्ण मुस्कुराए। एक शांति थी उनके चेहरे पर, जैसे हर उत्तर वही छिपा हो। उन्होंने कहा, कृष्ण, हर वो चीज़ जो आवश्यकता से अधिक हो वही जहर बन जाती है पार्थ। अर्जुन चकित होकर, अर्थात? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए समझाना शुरू किया। शक्ति, पावर। अगर शक्ति सीमित हो तो रक्षा करती है, लेकिन यदि शक्ति अहंकार में बदल जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। रावण को शक्ति थी, लेकिन जब वो सीमा भूल गया तब वो शक्ति उसके अंत का कारण बनी। दूसरा, धन, वेल्थ। धन जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन जब धन स्वाभिमान को निगलने लगे, रिश्तों को तोड़ने लगे, तब वही धन जहर बन जाता है। कर्ण के पास सब कुछ था, लेकिन समाज के तानों ने उसे दानवीर बना दिया, इतना कि वो जीवन तक दांव पर लगा बैठा। तीसरा, भूख, हंगर। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती अर्जुन, भूख होती है सत्ता की, प्रसिद्धि की, वर्चस्व की। जब ये भूख हद से बढ़ जाए तो वह इंसान को इंसान नहीं रहने देती। युद्धोधन की भूख ने हस्तिनापुर को जला डाला। लालच, ग्रीड। लालच वो अग्नि है जो कभी बुझती नहीं, एक बार मन में आ गई तो इंसान को अंदर से खा जाती है। शकुनी का लालच उसकी बहन की पीड़ा से शुरू हुआ और महाभारत तक पहुंच गया। अभिमान, ईगो। अभिमान सबसे धीमा और मीठा जहर है। ये धीरे धीरे रिश्तों को खोखला करता है और अंत में इंसान अकेला रह जाता है। भीष्म का भी अभिमान था, अपनी प्रतिज्ञा का, और उस अभिमान ने उन्हें युद्ध में चुपचाप खड़ा कर दिया सत्य के विरुद्ध। आलस, लेजीनेस। जो समय को नहीं पहचानता, समय उसे निगल जाता है। आलस एक ऐसा जहर है जो तुम्हारे सपनों को मारता है। किसी भी योद्धा के लिए सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो वह उसका स्वयं का आलस है। मातृत्व का मोह, पोसेसिव अटैचमेंट। ममता अच्छी है अर्जुन, लेकिन जब ममता मोह बन जाए तब वो निर्णयों को धुंधला कर देती है। गांधारी की आंखें बंद थी मोह में, और धृतराष्ट्र भी मोह में डूबे थे। परिणाम क्या हुआ? एक महायुद्ध। प्रेम, लव। कृष्ण कहते हैं और सबसे अंत में आता है प्रेम। प्रेम सुंदर है, शक्तिशाली है, लेकिन जब वह स्वार्थपूर्ण हो जाए, जब वह अधिकार की भावना बन जाए, जब वह मैं से शुरू होकर मेरा तक सीमित हो जाए, तो वह भी जहर बन जाता है। यही प्रेम रुक्मिणी को मिला तो वह राधा से दूर हो गया, यही प्रेम मीरा को मिला तो वह संसार से दूर हो गई। लेकिन जब प्रेम ईश्वर की ओर हो, निश्चल, निर्मल और समर्पण से भरा हो, तब वही प्रेम अमृत बन जाता है। कृष्ण का उत्तर सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो उत्तर हर उस व्यक्ति के लिए था जो जिंदगी की भागदौड़ में अधिक की तलाश में है। हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ अधिक चाहते हैं, पैसा, पहचान, सम्मान, प्यार, पर हर वो अधिक जब नियंत्रण से बाहर होता है वही जहर बन जाता है। कृष्ण की वाणी गूंजती है, हे अर्जुन, संतुलन ही जीवन का धर्म है। जो संतुलन में है वही सुख में है। तुम शक्ति चाहो पर दया के साथ, तुम धन चाहो पर सेवा के साथ, तुम प्रेम चाहो पर समर्पण के साथ, तुम विजय चाहो पर विनम्रता के साथ। जीवन में यदि तुम हर अधिक से बच गए तो समझो तुमने जहर से खुद को बचा लिया, और जो खुद को जहर से बचा ले वही अमृत की ओर बढ़ता है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, अधिक तब तक जरूरी है जब तक वो तुम्हें संचालित करे, पर जब वही तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो समझो जहर पी चुके हो। तो दोस्तों, अपने जीवन में देखिए क्या कुछ ज़्यादा हो रहा है, कहीं अनजाने में हम भी कोई जहर तो नहीं पी रहे। आज ही एक निर्णय लीजिए संतुलन का,
शांति का और सच्चे प्रेम का। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखिए मैं संतुलन चुनता हूँ। और जुड़िए झलक भक्ति प्रेम परिवार के साथ, जहाँ हर शब्द में भक्ति है, हर कहानी में प्रेम है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।